हेलो एवरीवन। आज मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खुद के इस वीडियो को लेके बिकॉज फाइनली एक ऐसा टाइम आ चुका है जब मैं खुद के इस रिकैप चैनल पे खुद का फर्स्ट रिव्यू वीडियो डाल चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये पूछेंगे कि एक रिकैप चैनल पे इस तरीके का रिव्यू वीडियो डालने का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स मैं बहुत टाइम से इस वीडियो को डालने का प्लानिंग कर रहा था, बट आज फाइनली मैं वो हिम्मत को जुटा पाया हूँ बिकॉज मैंने परसों ही एक ऐसा एनिमे को देखा है ना जो वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे से एक है। बट उसका जब एपिसोड्स मैंने देखा तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस एनिमे के ऊपर एक रिव्यू वीडियो तो डालना ही चाहिए। सो वेलकम एवरीवन, इट्स योर फेवरेट रिकैप चैनल एसएस मानवा रिकैप। एंड आज यहाँ पे आप लोग खुद का पहला एनिमे रिव्यू वीडियो को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज से 10 साल पहले, मतलब 2015 का मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे एक ऐसा एनिमे रिलीज हुआ था जिसके मेन कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है उसके वजह से जो एनिमे वर्ल्ड का हायरार्की था स्ट्रेंथ के ऊपर वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उस कैरेक्टर को शुरुआत से ही एनिमे वर्ल्ड का आर्ग्यूएबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यानी कि गोकू के साथ कंपेयर किया जाने लगा। गोकू सबका चाइल्डहुड फेवरेट कैरेक्टर है। जो लोगों ने भी ड्रैगन बॉल जी को देखा है उनको पता ही होगा कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है, बट डायरेक्टली एक कैरेक्टर को गोकू के साथ कंपैरिजन करना, सच में इस वाले कैरेक्टर के पास कुछ तो स्पेशल था। इस वाले इंट्रोडक्शन को सुनने के बाद आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी गेस कर ही चुके होंगे कि मैं कौन से कैरेक्टर का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हाँ, हम सबका चाहिता 25 years ओल्ड गाय जिसने खुद की ट्रेनिंग से खुद की स्ट्रेंथ को हासिल किया है, वन एंड ओनली पार्ट टाइम लेजेंडरी हीरो साइतामा। यस, मैं यहाँ पे साइतामा का बात कर रहा हूँ। साइतामा द मेन कैरेक्टर ऑफ वन पंच मैन। वन पंच मैन एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे सुपर हीरो फ्रेंचाइज में से एक है जिसका पॉपुलैरिटी एनिमे फैंस के अंदर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उसे फेमस कैरेक्टर गोकू के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाता है हमेशा। एंड अगर स्ट्रेंथ का बात किया जाए तो अनडाउटेबली ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कैरेक्टर में से एक है। अब ये जो वन पंच मैन एनिमे का फर्स्ट सीजन था वो 2015 का 5 अक्टूबर पे रिलीज हुआ था। एंड जो लास्ट एपिसोड था वो दिसंबर 21, 2015 में रिलीज हुआ था। मतलब आज से लगभग 10 साल पहले ये एनिमे को यहाँ पे अपलोड किया गया था। अब उससे 3 साल बाद यानी कि अर्ली 2019 में इसका जो सेकेंड सीजन था वो रिलीज हुआ। एंड इसका जो लास्ट चैप्टर था वो जुलाई 2, 2019 पे रिलीज किया गया था। यानी कि आज से लगभग 6 साल पहले इसका लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था। बहुत सारे लोग अभी ये पूछेंगे कि इतने साल पुराने एनिमे का यहाँ पे रिव्यू देने का मतलब क्या है। बिकॉज फाइनली 2025 में वन पंच मैन का जो सीजन 3 था उसका 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुका है, यानी कि एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। एंड मैंने उन्हीं 2 एपिसोड को देखा है। एंड इस वाले वीडियो पे मैं मेनली वही 2 एपिसोड का रिव्यू देने वाला हूँ। एंड यहाँ पे वन पंच मैन का ये जो सीजन 3 है इसको लेके मेरा थोड़ा बहुत कॉन्सर्न्स भी है जो मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करूंगा। एंड यहाँ पे ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि ये सीजन को देखना क्या आप लोगों के लिए वर्थ इट है या नहीं। एक एनिमे जब मैं देखता हूँ तो वो एनिमे अच्छा है या फिर बुरा, वो मेरे लिए टोटल 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इन्हीं 4 फैक्टर्स को मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस वाले रिव्यू को आप सबके सामने देने में। एंड आई थिंक ये फैक्टर्स को सुनने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि ये सीजन सच में अच्छा है या फिर बुरा। द फर्स्ट फैक्टर इज द थीम एंड द विजन ऑफ द एनिमे, यानी कि इसे कौन से टाइप के लोग देखना पसंद करेंगे। क्या ये एनिमे एक्शन बेस है, क्या ये एनिमे रोमांटिक है, या फिर ये एनिमे लव स्टोरी के बेस है। अब ये जो फैक्टर है ना, इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। सबसे पहला है आपको एक नया एनिमे जो अभी अभी रिलीज हुआ है उसके ऊपर इस फैक्टर को अगर अप्लाई करने का कोशिश करता है तो ये उतना अच्छे तरीके से काम में नहीं लगेगा। अब इसका फर्स्ट रीजन यही है कि हम लोगों को पता नहीं है कि वो एनिमे किस बारे में है। फर्स्ट जो सीजन रहता है उसमें इंट्रोडक्शन चलता है एंड बहुत सारी चीजें होता है, इससे डिटरमाइन किया जाता है कि वो असलियत पे कौन से थीम के ऊपर बेस है ये एनिमे। यहाँ पे अगर हम लोग वन पंच मैन का बात कर ले तो इसका ऑलरेडी 2 सीजन्स रिलीज हो चुका है। तो इसका जो 3rd सीजन है उसको हम लोग इस फैक्टर के अंदर लेके आ ही सकते हैं। जितने सारे एडल्ट्स या फिर बच्चे यहाँ पे नए नए वन पंच मैन को देख रहे हैं या फिर देखना शुरू किए हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा सीजन 3 देखने से पहले आप सीजन 1 एंड सीजन 2 को देख ले, जिससे आपको स्टोरी का जो बेस है वो समझ में आ जाएगा। एंड सीजन 3 सीजन 1 एंड 2 का ही कंटिन्यूटी है।
अब यहाँ पे जो फैक्टर का बात था, सीजन 1 एंड सीजन 2 को देख के मैं ये तो समझ पाया था कि ये एनिमे फुल्ली बेस्ड है एक्शन, फाइटिंग, स्ट्रेंथ एंड गूफी मूवमेंट्स के ऊपर। बिकॉज इस वाले वर्ल्ड पे जो लॉजिक्स रहता है ना, वो इतना ज्यादा गूफी एंड फनी है कि ये एनिमे वही सारे के सारे चीजों में बहुत ज्यादा स्पेशल है एंड एक अलग जगह तैयार कर लेता है सुपर हीरो एनिमे फैंडम के अंदर। वन पंच मैन का एक और स्पेशलिटी है, इसका जो इतने सारे एपिसोड्स प्रीवियसली रिलीज हुआ है उन सबको अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पे ये लोग हर एक एपिसोड में ना एक एक्शन सीक्वेंस एंड एक गूफी मूवमेंट का सीक्वेंस को बहुत ज्यादा बैलेंस करके रखते हैं, जहाँ पे उतना ज्यादा कन्वर्सेशन या फिर जो बोरिंग स्टफ्स रहता है इस जैसे एनिमेज में वो नहीं रहता। वो लोग बहुत ज्यादा बैलेंस करके हर एक एपिसोड्स को तैयार करता है। बट ये सेम फैक्टर को क्या मैं सीजन 3 पे बोल सकता हूँ कि हाँ उन्होंने परफेक्टली किया है? अगर मेरा बात माना जाए तो नहीं, उन लोगों ने परफेक्टली नहीं किया है। ये जो सीजन 3 का फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना, ये दोनों चैप्टर्स ही बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है खुद के डायलॉग से, खुद के सिनेरियोज से और उसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स है उनसे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग साइतामा का तो बात कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है गारो। इन दोनों एपिसोड्स में गारो का बहुत सारे चीजें हम लोग को दिखाया गया है एंड गारो ही इन दोनों एपिसोड्स का मेन कैरेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं। अब वन पंच मैन का ये जो थीम पार्ट का मेन प्रॉब्लम है ना, ये ऑलरेडी एक एक्शन बेस्ड एनिमे है, तो यहाँ पे एक्शन तो आप लोग को डालना ही पड़ेगा। बट ये जो दो पहले एपिसोड्स है ना, इनके अंदर 90% टाइम तक कोई भी एक्शन था ही नहीं। ये बहुत ज्यादा हेवीली बेस्ड था डायलॉग रिलेटेड। यहाँ पे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ बात कर रहा है, गूफी मूवमेंट्स है, ये सब कुछ तो है, बट कोई एक्शन सीक्वेंस हम लोग को दिखाई नहीं गया। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ ये 2 अर्ली चैप्टर्स है इस सीजन का, बट इन माई ओपिनियन इन लोगों को थोड़ा बहुत एक्शंस तो यहाँ पे डालना ही चाहिए था। बिकॉज जो सीजन 2 का एंडिंग था ना, वो बहुत ज्यादा हाई स्केल में इन लोगों ने एंड किया था, जहाँ पे एक बहुत बड़े से सेंटिपिड मॉन्स्टर को साइतामा ने सिर्फ एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे बाकी सारे एस क्लास सुपर हीरोज को डिस्ट्रॉय करने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा स्पॉइलर है, बट जो एनिमे था वो आज से लगभग 6 साल पहले रिलीज हुआ था, तो आई होप जितने सारे लोग अभी देख रहे हैं वो सबके सब उस प्रीवियस सीजन को ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। तो इतना ज्यादा हाई स्केल एक्शन पे आप लोगों ने एक सीजन को एंड करने के बाद सीजन 3 का जो 2 एपिसोड्स है पहला, उसमें कोई भी एक्शन ही ना दिखाना, ये थोड़ा सा मेरे लिए तो डिसअपॉइंटिंग था। ऑफ कोर्स इस वाले एनिमे में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट मेरे लिए ये एक्शन ही इस थीम पार्ट का मेन प्रॉब्लम के हिसाब में दिखाई दिया है। मुझे इसी वजह से ये 2 फर्स्ट एपिसोड्स है ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग भी महसूस हुआ है कुछ इंस्टेंसेस में। अब आते हैं सेकेंड फैक्टर पे, वो है आपका रिटेंशन कैसा है उस एनिमे को देखने के टाइम पे, एंड आप उस वाले एनिमे को देखने के टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल की तरह बताया जाता है, अगर एक एनिमे बोरिंग है तो आपका रिटेंशन टाइम भी उस एनिमे के लिए कम होगा, एंड उसके साथ साथ जो एनिमे रहेगा वो भी आपके लिए बुरा ही होगा, बिकॉज बोरिंग है मतलब बुरा है, ये तो मेन बात है ही। अब आता है वन पंच मैन के बारे में। तो यहाँ पे अगर वन पंच मैन एनिमे का ये जो 2 एपिसोड्स है ना, इसका जो फर्स्ट एपिसोड है ये टोटली डायलॉग रिलेटेड था, तो इसमें तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। पर्सनली मैं उतना ज्यादा डायलॉग सुनना पसंद नहीं करता इस जैसे एक्शन एनिमेज में। अब ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका ये जो डायलॉग वाला पोर्शन है ये कैसा लगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड एपिसोड का बात करें तो ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्शन को डालने का कोशिश करते हैं। वहाँ पे गारो को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर साइतामा को भी, एंड जो मॉन्स्टर सोसाइटी है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड एपिसोड में मैं अच्छा खासा यहाँ पे इन्वॉल्व था, देखने में इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। बट फिर से लास्ट पार्ट था, वहाँ पे जाके छोटा सा थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस भी उन लोगों ने दिखाया है, बट आई डोंट थिंक ये 2 एपिसोड्स का वो एक्शन दिखाना मेकअप करता है या फिर सेंस भी बनाता है। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फैक्टर में ऑलरेडी बता चुके थे, एक्शन तो इसका बहुत ज्यादा कमजोर पार्ट रहा ही है ये दोनों एपिसोड का। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट है जिस वजह से मैं इस वाले एनिमे को देख रहा हूँ, एंड अब भी 2 एपिसोड में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड फनी लगा है, वो है इसका गूफी मूवमेंट्स। लिटरली एपिसोड 1 में भी बहुत सारे ऐसे गूफी मूवमेंट्स है जहाँ पे जो कैरेक्टर्स है ना वो सच में हम लोग को हंसाने का कोशिश करता है, मैं हंसता भी हूँ उस वाले एनिमे को देख के। एंड सेकेंड एपिसोड में भी ऐसे बहुत सारे गूफी मूवमेंट्स है, इवन इन लोगों ने कुछ ऐसे आर्ट वर्क्स भी यूज किया है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, जिस वजह से वो मूवमेंट गूफी बन जाता है इवन तो वो गूफी है ही नहीं। तो हाँ, यहाँ पे
जो रिटेंशन का बात किया जाए वो इन सारे गूफी मोमेंट्स की वजह से मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड था इस वाले एपिसोड में। अब आते हैं थर्ड फैक्टर के ऊपर, द एनिमेशन ऑफ द एनिमे। ऑफ कोर्स एक एनिमे का जो मेन बेस रहता है वो है उसका एनिमेशन, उसका विजुअल्स। जितना ज्यादा उसका बढ़िया विजुअल रहेगा उतना ही बढ़िया वो एनिमे यहाँ पे लोगों को अटेंशन ग्रैब कर पाएगा। अब ये 2 एपिसोड्स में विजुअल जैसा कोई भी सीन यहाँ पे आया नहीं था, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्शंस नहीं था, तो एक्शन के अलावा विजुअल्स दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। बट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स भी मुझे नोटिस हुआ था एनिमेशन में। आई डोंट नो कि ये इंटेंशनल था या फिर नहीं, बट सच में वो एनिमेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पे नोटिस हो जाता है। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो था कैरेक्टर का मूवमेंट। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जैसे कि एटॉमिक समुराई का एक ऐसा चलने का स्टाइल दिखाया गया था ना, जहाँ पे उसके फेस के ऊपर फोकस करके उसको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एंड राइट पे मूव करके उसके वॉकिंग एनिमेशन को किया गया था, जो सच में देखने में बहुत ज़्यादा गूफी भी लगता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे समझ भी आता है कि वो एक सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो देख के ऐसा ही लगा था। एंड दूसरा एक और ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे गार्डो लिटरली घास फील्ड से एक सीरियस मोमेंट पे उतरने लगता है, एंड उसका ये जो उतरना था ना वो भी बहुत ज्यादा गूफी था। यहाँ पे ना उसका लेग मूवमेंट दिखाया गया था, ना कोई एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया था, एंड डायरेक्टली वहां से लेकर डायरेक्टली जंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम जितने सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स वो सबके सब स्टिल खड़े हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो मुझे नोटिस हुआ है, बट यहाँ पे इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसका कंप्लेन ये निकालेंगे कि भाई इतने सालों के बाद एक एनिमे रिलीज हुआ है एंड हम लोग इस जैसे एनिमेशन को देख रहे हैं, तो सच में बुरा तो लगता है। बट यहाँ पे ये लोग अगर इंटेंशनली ये सारे एनिमेशन स्टाइल्स को यूज किए जिससे उस सीन को वो और थोड़ा सा गूफी तैयार कर पाए, तो सच में ये एक पॉजिटिव चीज है। बिकॉज मैं जब उन सारे सीन्स को देखा हूं ना, इवन दो वो एनिमेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा खराब दिखा है, बट अगर उस एनिमेशन को हम लोग गूफीनेस से कंपेयर करें तो सच में बहुत ज्यादा फनी भी है। मुझे नहीं पता वो लोग कॉस्ट कटिंग के लिए ये काम को किए हैं या फिर एनिमेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है। जो एनिमेशन था वो वर्स्ट है, उसके साथ साथ गूफी एंड फनी भी। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अब आता है फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो है एपिसोड बाय एपिसोड एनालिसिस। अब तक जो पिछले 3 पॉइंट्स को मैंने उठाया था ना, वो मैंने कंपेयर किया था वन पंच मैन के पिछले सीजन को लेके। बट यहाँ पे ये जो 2 एपिसोड्स है ना, ये इस सीजन का शुरुआत है। जो एपिसोड्स है उसका भी कुछ थीम्स रहता है, एंड इन दोनों एपिसोड का थीम था ना कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पे जितने सारे सुपर हीरोज हैं उन सबको थोड़ा सा कैरेक्टर डेप्थ देना, एंड जो मेन कैरेक्टर इन दोनों एपिसोड के अंदर उभर के निकला है वो है गारो, एंड उसका भी थोड़ा सा कैरेक्टर डेप्थ देना। अब सीजन 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी गारो का जो स्ट्रेंथ एंड बाकी सारी चीजें था वो सब कुछ तो देख ही चुके थे, बट हम लोगों का जो गारो का कैरेक्टर को लेके एक इमेज था ना, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। वो एक अच्छा कैरेक्टर है या फिर बुरा, या फिर वो एक एंटी हीरो है, ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पे ये दोनों एपिसोड्स को देखने के बाद मैं थोड़ा बहुत गारो के कैरेक्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठा पाया हूँ, जो सच में एक बहुत बढ़िया चीज था। यहाँ पे ऑफ कोर्स उन लोगों ने एक्शन को कॉम्प्रोमाइज किया है, बट एट द सेम टाइम जितने सारे कैरेक्टर्स थे ना उनको थोड़ा सा डेप्थ देने का कोशिश किया है, एंड वो इम्पैक्टफुल महसूस भी होता है। तो ये आई थिंक एक पॉजिटिव पार्ट है इन दोनों एपिसोड्स का ही। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट देने का कोशिश करूँ इन चारों फैक्टर्स के ऊपर। सबसे जो पहला फैक्टर है यानी कि थीम एंड विजन। ऑफ कोर्स यहाँ पे सीजन 1 एंड सीजन 2 को देखने के बाद मैं ये दोनों एपिसोड से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा था, बट जो एक्शन का पार्ट था उस वजह से मैं डिसअपॉइंट हुआ। इसी वजह से अगर 5 में से मुझे यहाँ पे स्कोर देना पड़े तो मैं इसे 2.5 स्कोर दूंगा। एंड सच में मुझे ऐसा ही फील हुआ है कि ये स्कोर बिल्कुल सही है इन दोनों एपिसोड्स के लिए। अब आता है दूसरे फैक्टर के ऊपर, अब मेरा रिटेंशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्शन या फिर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जरूर से नहीं था, बट यहाँ पे बहुत सारे गूफी एंड फनी मोमेंट्स रहने की वजह से मेरा जो रिटेंशन था ना वो सच में उतना बुरा भी नहीं था। मैं एनिमे में अटेंटिव जरूर से था, कुछ मोमेंट्स मुझे बोरिंग लग रहा था, मैं स्किप भी कर रहा था वो सारे डायलॉग्स को। एंड आई डोंट थिंक ये दोनों एपिसोड्स इतना ज्यादा डायलॉग हेवी रहना चाहिए था, एंड जरूरी भी था इतना ज्यादा डायलॉग हेवी करना, बट स्टिल ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं पॉइंट का बात करूँ तो मैं 5 में से इस वाले फैक्टर में 3.5 पॉइंट्स तो देना ही चाहूंगा, जो आई थिंक फेयर इनफ होगा। अब आता है थर्ड फैक्टर यानी कि एनिमेशन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ना 2 सिनेरियोस को क्रिएट करूंगा। सबसे पहला जो सिनेरियो है वहाँ पे मैं खुद का पर्सपेक्टिव यानी कि वो गूफी पर्सपेक्टिव को रखना चाहूंगा। यहाँ पे शायद से ये लोगों ने
गूफी सीन्स को क्रिएट करने के लिए ही इसी तरीके का स्लोपी एनिमेशंस का यूज किया है। एंड अगर यही रीजन बनता है तो मैं यहाँ पे एनिमेशन पार्ट में इसको 3.5 पॉइंट्स दूंगा, बिकॉज ये जो पर्पस है ना गूफी फनी मोमेंट्स क्रिएट करने का, ये उस पर्पस को सर्व करता है। बट यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है वो है इन लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट कटिंग किया है। अगर ऐसा ही बात है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत का बात है, बिकॉज लोग इस एनिमे का जो एक्शन है उसको उसके विजुअल से ही देखते हैं, उसके एनिमेशन से ही देखते हैं। एंड यहाँ पे अगर एनिमेशन ही बुरा रहा तो आई डोंट थिंक कि इस एनिमे को देखने का मतलब भी बनेगा। तो इसी वजह से मैं इस पॉइंट को लेके इसको 2.5 पॉइंट्स दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ पकड़ूं तो यहाँ पे मैं टोटल 3 पॉइंट्स दूंगा इस एनिमेशन फैक्टर के ऊपर। फोर्थ फैक्टर में एपिसोड बाय एपिसोड एनालिसिस में मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसको मैं 4 पॉइंट्स दूंगा। अब इसका प्रैक्टिकल रीजन यही है कि इन लोगों ने ये 2 एपिसोड्स में जो कैरेक्टर डेप्थ है ना उसे प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, एंड जो एफिशिएंटली वो लोग कर भी पाए हैं। एंड यहाँ पे मैं गाढ़ो कैरेक्टर के बारे में और भी बहुत सारी चीजों को जान पाया हूँ। तो आई थिंक इस वाले फैक्टर में 4 पॉइंट्स देना तो बनता ही है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही दिखता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है एंड सबका अलग अलग ओपिनियंस भी हो सकता है, एंड आप उन सारे ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। इसका टोटल रिव्यू के बाद पॉइंट निकल के आए 13 आउट ऑफ 20 पॉइंट्स, एंड ये मेरे लिए एक मिड टियर एपिसोड्स के हिसाब में रहेगा अगर हम लोग वन पंच मैन का जो पूरा फ्रेंचाइज है उसके साथ इसका कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या ये वाला एनिमे आप सभी के लिए देखना मैं रिकमेंड करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप मेरा बात माने तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ कहने का कोई पर्सन नहीं बनता, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ या फिर कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ जो यहाँ पे लोगों को ये बता पाऊँ कि कोई चीज़ को उन्हें देखना है या फिर नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग वन पंच मैन के इन दोनों एपिसोड्स को ट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद नहीं भी आया है, एंड ऐसा एनिमेस के साथ हर एक टाइम पे होता है। बट हम लोगों को एक और चीज़ भूलना नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ सीजन 3 का फर्स्ट 2 एपिसोड्स है। अभी तक सीजन 3 का रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स आना बाकी है, जहाँ पे शायद से ये लोग खुद का ये जो एक्शन प्रॉब्लम है एंड बाकी एनिमेशन प्रॉब्लम्स इन सब को सॉल्व करने का जरूर से कोशिश करेंगे। हम लोग ये जो एपिसोड 2 का लास्ट में थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस देख पाते हैं, उसमें ये तो समझ में आता है कि ये लोग इसके बाद वाला जो एपिसोड है उसके अंदर जो एक्शन है उसको डालने वाले हैं। एंड यहाँ पे इन दोनों एपिसोड से एक अच्छा बात मुझे ये लगा कि इन लोगों ने गाढ़ो कैरेक्टर को एक अच्छा कैरेक्टर आर्क प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, एंड सीजन 3 में गारो कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। अगर आप लोगों ने मानवा पढ़ा है तो आपको इस बारे में पता ही रहेगा। तो ये सब कुछ को देख के ओवरऑल जो सीजन 3 का 2 एपिसोड था वो बढ़िया था। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बाकी सारे एपिसोड्स को देखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स मैं एक और रिव्यू वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा वन पंच मैन के ऊपर, उसके सीजन 3 का जो फाइनल एपिसोड है वो रिलीज होने के बाद। सो आज का इस वाले वीडियो का एंड मैं यहीं पे करता हूँ। आई होप मेरा ये जो फर्स्ट रिव्यू वीडियो था वो आप लोगों को देखने में अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू वीडियो है, इसी वजह से वीडियो के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको महसूस हुआ या फिर फील हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, जिससे मैं खुद के वीडियोस को इस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड इसी तरीके का मैं नया कंटेंट बात वाले टाइम पे इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो यही कहते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।